इस वीडियो में इंटरनेट के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जिससे सारे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू। और इससे जितने भी वायरलेस, वायर, ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है वो प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट नेटवर्क में काम करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इंट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट एक इंटरनल नेटवर्क होता है जो कि कंपनी के डिफरेंट ऑफिसेज में इंफॉर्मेशन या फिर फाइल एक्सचेंज करने के काम में आता है, उनकी मीटिंग अरेंज करने के काम में आता है, या फिर जो भी ऑपरेशनल वर्क होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं। तो जो भी कंपनी होती है वो इंट्रानेट पे वर्क करती है। इंटरनेट मीन्स उनका पर्सनल नेटवर्क होता है जिसके अंदर उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क होता है, और वो लैन और वैन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और जो भी मीटिंग्स होती है या फिर जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं, जो भी क्लाउड पे डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर आप इन सब की जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट, देखिए, एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक पार्ट होता है इंटरनेट का जिसके अंदर पासवर्ड और यूज़र नेम होते हैं, उन्हीं के थ्रू लॉगिन करके उसके अंदर एंटर किया जाता है। और जितने भी के किसी भी कंपनी के वेंडर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो सारे पासवर्ड और यूज़र नेम के थ्रू लॉगिन करते हैं और एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से ट्रांजैक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेट की जो शुरुआत थी वो 1960 में हुई थी, लेकिन जो बर्थडे ऑफ इंटरनेट है वो मनाया जाता है 1 जनवरी 1983 को। क्योंकि इसी के बाद देखिए, जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है उसके थ्रू इसका जो ब्रॉडकास्टिंग थी इंटरनेट की वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होने लगी थी। उससे पहले यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में यूटिलाइज किया जाता था। और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से स्टार्ट किया गया था, और बाद में आजकल दुनिया के कोने कोने में यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। इसको आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद में बेसिक टर्म्स की जानकारी दी जा रही है। इंटरनेट की कौन कौन सी मेन टर्म है जो इम्पोर्टेंस रखती हैं आप सभी के लिए। तो फर्स्ट जो टर्म है वो ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। और जो भी वेब ब्राउज़र होता है वो फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या फिर मोबाइल ऐप होती है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट सफारी, डिफरेंट ब्रेव, डिफरेंट वेब ब्राउज़र अवेलेबल है जिसके ऊपर आप कोई भी साइट खोल सकते हैं। स्टैटिक या डायनेमिक साइट जो HTML या फिर XML में बनी हुई है उसे आप ओपन कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, वेब पेज की अगर अपन बात करें तो देखिए, जब अपन कोई भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है जिसके अंदर उसके टेक्स्ट, ग्राफिक्स, डायग्राम, लिंक, एडवर्टाइजिंग और अदर कॉन्टेक्स्ट दिखते हैं, वो आपके वेब पेज कहलाता है। हर किसी भी वेबसाइट में डिफरेंट मेन वेब पेज एंड अदर टाइप के वेब पेजेस होते हैं जिसके अंदर कई वेब पेज से मिलके जो वेबसाइट होती है वो तैयार होती है। इसके बाद में अगर अपन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करें, यूआरएल क्या होता है, तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो आपके यूआरएल फॉर्मेट में होता है। जैसे यहाँ देखिए, सुबोध कॉलेज की वेबसाइट यूआरएल फॉर्म में दिखाई गई है। इसको आप HTTP के थ्रू भी लिख सकते हैं एंड डायरेक्ट वेबसाइट www डालेंगे तो भी ये यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी वेबसाइट के अगर अपन यूआरएल के 3 कंपोनेंट होते हैं।
फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल एंड विथ डबल स्लैश कॉलन से होता है। इसके बाद में होस्ट होता है। होस्ट मीन्स किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम हो सकती है, ईडीयू हो सकती है, नेट हो सकती है, इन हो सकती है, ओआरजी हो सकती है। ये एक्सटेंशन होते हैं जो बताते हैं कि किस टाइप की होस्टिंग सफिक्स की जा रही है। इसके अलावा फाइल नेम होता है जो कि पर्टिकुलर उस वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है यूआरएल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रखे हैं। अब अपन बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल की या एचटीटीपी। किसी भी जो आपके वेबसाइट डेवलप की जाती है, जो ट्रांसमिशन किया जाता है, वो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के थ्रू ही किया जाता है। जो भी यूआरएल में एंट्री होती है वो एचटीटीपीएस के थ्रू ही यूटिलाइज की जाती है। और जितनी भी कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं आजकल, जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, वो एचटीटीपीएस के थ्रू रन की जाती है। इसके बाद में देखिए HTML XML, अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं तो HTML यूज़ करेंगे, और अगर आप XML यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन यूटिलाइज XML टू डेवलप डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट इसके अंदर पता बना सकते हैं आप। और एक देखिए कि XHTML भी होता है, वो आपके HTML और XML का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। इनसे ही वेब पेज या फिर वेबसाइट डेवलप की जाती है। अब आईपी एड्रेस की बात करें, नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है आईपी एड्रेस। तो देखिए आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करती है आपकी डिवाइस को इंटरनेट से जो कनेक्ट हो रही है। आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, या फिर आप कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं, और कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके आइडेंटिफाई होती है आईपी एड्रेस से। और उससे ही इसका वेरिफिकेशन होता है कि किस तरह के चैनल यूटिलाइज किए जा रहे हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू। यहाँ पर आप इनकी नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो आईपीए आईएसपी करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी हम इंटरनेट लेते हैं, चाहे हम पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए लें या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूटिलाइजेशन के लिए यूटिलाइज किया जाए, गवर्नमेंट में यूटिलाइज किया जाए, प्राइवेट कॉरपोरेट वर्ल्ड में यूटिलाइज किया जाए। और इसके देखिए डिफरेंट प्राइसिंग पॉइंट होते हैं, जिसके अंदर आपके होस्टिंग अलग होता है, वेब पेज एक्सेस अलग होता है, और BSNL और डिफरेंट टाइप के आपके ISP अवेलेबल हैं, जिनसे आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, और वो आपको ब्रॉडबैंड के रूप में या फिर लीज लाइन या फिर वाईफाई के रूप में आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। नेक्स्ट राउटर होता है। राउटर की अगर अपन बात करें तो फिजिकल कंपोनेंट होता है, जो नेटवर्क सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। किसी भी जगह पे राउटर या फिर राउटर मॉडेम कॉम्बिनेशन का यूटिलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि किसी भी नेटवर्क को डिफरेंट डिवाइसेस के लिए वाईफाई के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया जाता है। राउटर के थ्रू ही देखिए जो भी अपने पास सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको आप वाईफाई के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप एक वाईफाई के थ्रू मोबाइल भी चला सकते हैं, टीवी भी, स्मार्ट टीवी भी चला सकते हैं, और लैपटॉप, और एक साथ कई डिवाइसेस यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में ईमेल के बारे में अधिकतर देखिए जानते हैं कि डिजिटल मेल होती है, और डिफरेंट टाइप की ईमेल आपके प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर सर्विसेज अवेलेबल हैं। जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, एप्पल मेल, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर आपको ईमेल सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं। और इसके अंदर भी देखिए
डिफरेंट टू अगर अपन बात करें तो देखिए इसके अंदर ईमेल का स्पैम एक पार्ट होता है ईमेल का, जिसके अंदर जितने भी आपके अनजस्टिफाई मेल होती है वो वहाँ पर स्पैम में जाके स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट सोशल मीडिया आजकल देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये भी देखिए इंटरनेट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिनकी जानकारी होना जरूरी है, जिसके अंदर डिफरेंट यूजर्स इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने वीडियो, ऑडियो, डिफरेंट क्लिप्स या फिर व्हाट्सएप चैट या डिफरेंट टाइप ऑफ चैट ट्रांसमिशन करते हैं। इसके बाद में देखिए ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। ई कॉमर्स के साथ हम एम कॉमर्स भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि नाउ डेज 65% जो भी मेट्रोपॉलिटन यूजर्स हैं वो ई कॉमर्स एम कॉमर्स काम में ले रहे हैं। डिफरेंट टाइप की सर्विसेज, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, डिफरेंट टाइप के एप्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू वो परचेजिंग कर रहे हैं, कमर्शियल वर्क कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए एक टर्म आती है इंटरनेट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। जो भी इसके अंदर आजकल जितना भी डेटा जो ट्रांसमिट होता है एक चैनल से दूसरे चैनल पर या फिर सेंडर से रिसीवर पर, रिसीवर से सेंडर पर, वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉर्मेट में होता है। मींस जो भी मैटर होता है वो मैटर एनक्रिप्ट कर लिया जाता है। मींस डिफरेंट एल्गोज यूज़ की जाती है, एल्गोरिथम यूज़ में ली जाती है, जिससे कि वो अनरीडेबल फॉर्म में होता है या फिर जिसे अपन कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मोड में आ जाता है, जिसे कोई भी रीड आउट नहीं कर सकता है। और जब उसे सेंडर से सेंडर से रिसीवर में भेजा जाता है तो वापस डिक्रिप्ट हो जाता है, जिससे कि वो जिसे भी भेजा जा रहा है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन कहते हैं इसे, कि सेंडर एंड रिसीवर दो ही लोग हैं जो मैसेज पढ़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता। एक फीचर्स आपके इंटरनेट में अपलोडिंग डाउनलोडिंग है, आप कोई भी मैटर अपलोड कर सकते हैं ईमेल में, कुछ भी अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो भेजना चाह रहे हैं, कुछ ऑडियो भेजना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी मूवीज या डिफरेंट टाइप के जो भी आप चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, चाहे आप प्राइवेट क्लाउड की बात करें, पब्लिक क्लाउड की बात करें, हाइब्रिड क्लाउड की बात करें, कम्युनिटी क्लाउड की बात करें, डिफरेंट क्लाउड टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और देखिए क्लाउड टेक्नोलॉजी आस पास सास, ये आपके तीन सर्विसेज अवेलेबल है जिसके थ्रू इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। आजकल जितने भी सोशल साइट्स होती हैं, फिर सोशल इंजीनियरिंग एप्स होती हैं, इन सब का डेटा क्लाउड पे ही है, या फिर किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड का डेटा ये सारा आजकल क्लाउड पे अवेलेबल रहता है। इसके बाद हम एक फायरवॉल की जानकारी लेंगे। फायरवॉल की जानकारी अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आजकल फायरवॉल एक स्ट्रॉन्ग आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि वायरस और हैकिंग्स के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको चैनल प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन वायरस या फिर हैकर्स से सिक्योर रहती है और आप सिक्योरली आप वर्क कर सकते हैं। मेलवेयर की बात करें तो ये देखिए ये सॉफ्टवेयर होते हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेंजरस मोड में हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें मेलवेयर कहा जाता है। और इसका ट्रोजन, की लॉगर्स, जोम्बी ड्रोन और ये डिफरेंट टाइप के मेलवेयर होते हैं जो कि आपकी किसी भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकते हैं,
आपका डेटा और रैंसमवेयर उसको चुरा के रैंसमवेयर कर सकते हैं या फिर उसके डैमेज कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फाइल को डैमेज कर सकते हैं, आपके सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। तो ये आपके मेलवेयर के बारे में बताया था। ट्रोजन की बात करें तो ये भी देखिए एक स्पेसिफिक हैकर प्रोग्राम है जिसके अंदर यूजर्स का देखिए जितना भी डेटा होता है वो डेटा सारा की सारा हैक कर लिया जाता है और उसके जितने भी कोई भी एंटीवायरस या अदर प्रोग्राम्स होता है उनको डिसेबल कर दिया जाता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। नेक्स्ट फिशिंग। फिशिंग भी देखिए एक तरह का कमर्शियल क्राइम है। इंटरनेट जिसके थ्रू अकाउंट नंबर पासवर्ड या पिन जो ईमेल या फिर वो जो भी अपन अदर उसके अंदर वेबसाइट में या कमर्शियल वेबसाइट में यूटिलाइज कर रहे हैं, पेटीएम या फिर जो भी अदर पेटीएम, पेपल, फोन पे, अमेजोन, गूगल पे जिसमें कि अपन यूटिलाइज करते हैं पिन, उनको हैक करके उसका मिसयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आजकल देखिए एक इंटरनेट पे एक जो अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल राइटिंग होती है वो ब्लॉग कहलाता है। सभी आजकल देखिए जितने सेलिब्रिटी होते हैं वो आपके ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं और ब्लॉग्स के थ्रू जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं और सभी अपने ब्लॉग निकालते हैं और उसके थ्रू जितने भी अदर लर्नर्स होते हैं उनको न्यू या फिर परफेक्ट नॉलेज कंप्लीट मिलती है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताऊंगा, जैसे शुरू में मैंने आपको जानकारी दी थी उसके आगे अपन चलते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर अपन देख सकते हैं किस तरह से अपने को इंटरनेट सर्विस मिल सकती है। डायल अप कनेक्शन जो पहले चलता था टेलीफोन के थ्रू आपके डिवाइस कनेक्ट हो जाती थी। नेक्स्ट ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट सैटेलाइट इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हैं या फिर आप इसे फाइबर ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। इनके थ्रू या फिर लीज लाइन जिसे अपन कहते हैं इनके थ्रू आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है। आजकल तो वाईफाई के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर यूटिलाइज किया जाता है। इसके देखिए डिफरेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है एक्सेस प्रोवाइडर। ये जो आईएसपी होता है ये जो भी आपके कस्टमर है कंज्यूमर होते हैं उनको इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग करने की फैसिलिटी देता है जिसके अंदर डिफरेंट टीयर होते हैं, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर। और जितने का वो पैकेज ले रहे हैं उनके थ्रू यूजर्स को स्पीड प्रोवाइड की जाती है मॉडेम या राउटर के थ्रू या फिर लीज लाइन के थ्रू। सेकंड होस्टिंग प्रोवाइडर। जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो वेबसाइट होस्ट सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर कस्टमर उनसे सर्वर स्पेस लेते हैं और उसके अंदर अपनी जो भी वेबसाइट है वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं और डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंग उन्हें जो सर्वर स्पेस है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। और इसके अलावा क्लाउड होस्टिंग भी होती है, अगर यूज़र चाहता है तो AWS या फिर गूगल अजूरे डिफरेंट टाइप के क्लाउड को यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड होता है जो ISP टाइप्स होता है वो होता है आपके एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस पे वर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो आपके जर्नल पब्लिक टूल्स होते हैं जैसे अगर अपन बात करें कि ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, ऑनलाइन स्प्रेडशीट पैकेज, डेटाबेस या फिर फ्रीवेयर जो अपन यूटिलाइज कर रहे हैं वो सारी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो ISP के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट होता है कंटेंट प्रोवाइडर। अगर कंटेंट प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखा जाता है और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेंट के फॉर्म में वहाँ पर स्टोरेज की जाती है। अलग अलग एक डेटा माइनिंग के थ्रू वर्क होता है
जिसके अंदर एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट डेटा मार्ट यूटिलाइज होगा, जो आपके न्यूज़ ग्रुप के लिए अलग डेटा मार्ट यूज़ होगा, कमर्शियल के लिए अलग डेटा मार्ट यूज़ होगा, या फिर बिजनेस एनालिसिस के लिए अलग डेटा मार्ट यूज़ होगा। तो इस तरह कंटेंट प्रोवाइडर वर्क करते हैं। और लास्ट टॉपिक है आपके सर्च इंजन। सर्च इंजन आप जानते हैं कि जो भी अपने को सर्च करना है इंटरनेट पे, वो चाहे आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, बिंग पे सर्च कर रहे हो, MSN पे सर्च कर रहे हो, डिफरेंट सर्च इंजन अवेलेबल है जो कि आपके क्वेरी को रन कराते हैं और उनके रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। और वो SERP फॉर्म में होते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। डिफरेंट पेजेस आपको अवेलेबल होते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड, चाहे इमेज होती है, वेब पेजेस होते हैं, वीडियो होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसका यूटिलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग में बहुत होता है। और इसका यूटिलाइजेशन इस कारण भी ज़रूरी होता है कि किसी भी वेबसाइट या फिर ऐप की जो रैंकिंग होती है उसके अंदर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में SIO परफॉर्मेंस यूटिलाइज की जाती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप अपना जो भी कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका बिजनेस कॉरपोरेट आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर सपोज कीजिए कोई आप न्यू वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप SEO यूटिलाइज कर सकते हैं।